हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ स्ट्रेंज क्योर। स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, क्योर कहते हैं इलाज को। तो अजीब इलाज, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज द लेजी किंग। वंस का सेंस होता है एक दफा या एक बार। देयर यहाँ पे जो देयर है ये शुरू में लगा है। जब ये देयर शुरू में लगता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, और जब ये आखिर पर लगता है तो ये वहां का सेंस देता है। तो देयर वॉज अ लेजी किंग। लेजी कहते हैं आलसी को। तो एक आलसी राजा था। ही हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। वो मुश्किल से डिड किया करता था एनी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जो जिस्मानी सरगर्मियां होती हैं, यानी कि वो बड़ी मुश्किल से उन्हें किया करता था। एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट के रूप में यानी कि नतीजे के रूप में ही स्टार्टेड स्टेइंग इल। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। स्टेइंग इल यानी कि बीमार रहना उसने शुरू कर दिया। ही कॉल्ड द रॉयल डॉक्टर एंड सेड। कॉल का मतलब होता है बुलाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है कॉल्ड। तो उसने बुलाया द रॉयल डॉक्टर, शाही डॉक्टर को बुलाया। एंड सेड, और कहा गिव मी मेडिसिन टू गेट वेल। गिव मी मेडिसिन यानी कि मुझे दवाइयां दें, टू गेट वेल, ठीक रहने के लिए। इफ यू डोंट क्योर मी, अगर आप मेरा इलाज नहीं करेंगे। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। तो अगर आप मेरा इलाज नहीं करेंगे, आई विल किल यू, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे जो है कंडीशनल टेंस का यूज किया गया है। The doctor knew that laziness was the main cause of the king's illness. The doctor knew, know की सेकंड फॉर्म है knew। तो डॉक्टर जानता था that के laziness was the main cause, कि जो लेजीनेस है, लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन। तो जो आलसीपन है was the main cause, तो वो ही मेन वजह है किसकी, of the king's illness। तो जो राजा है उसकी बीमारी की वही वजह थी, क्या, आलसीपन। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस से जो कि का मतलब देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोबारा देखते हैं। द डॉक्टर न्यू दैट लेजीनेस वॉज द मेन कॉज ऑफ द किंग्स इलनेस, यानी कि डॉक्टर जानता था कि जो आलसीपन है वही मेन वजह है जो राजा है उसकी बीमारी की। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द डॉक्टर गेव द बिग डम्बल्स टू हिम एंड सेड। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द डॉक्टर, जो डॉक्टर था, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। तो डॉक्टर ने दिया द बिग डंबल यानी कि जो बड़े डंबल थे वो दिए, टू हिम, उसको, राजा को। एंड सेड, और कहा, यूर मैजेस्टी, ए महाराज, यू मस्ट स्विंग दीज मैजिक बेल्स इन यूर हैंड्स एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग फॉर एन आवर। यूर मैजेस्टी, ए महाराज, यू मस्ट स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झुलाना। तो तुम्हें जरूर झुलाना चाहिए दीज मैजिक बेल्स। तो ये जो मैजिक बेल्स हैं, मैजिक बेल्स का मतलब होता है जो ये जादुई घंटियां हैं, इनको जो आपको रोजाना क्या करना चाहिए, झुलाना चाहिए। इन यूर हैंड्स, अपने हाथों में। एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह। एंड इवनिंग, और हर शाम। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए। डू दीज यानी कि इनसे, टिल यूर आर्म स्टार्ट स्वीटिंग एंड यू विल गेट क्योर्ड। डू दिस यानी कि इनसे, टिल यूर आर्म स्टार्ट स्वीटिंग, तो जो तुम्हारे आर्म्स हैं यानी कि हाथ हैं वो क्या होंगे, स्टार्ट स्वीटिंग, तो उन पर पसीना आना शुरू हो जाएगा। स्वीटिंग का मतलब होता है पसीना आना, तो उनसे पसीना आना शुरू हो जाएगा। एंड यू विल गेट क्योर्ड, और तुम्हारा इलाज हो जाएगा। The king did this every day without knowing that it was an exercise. तो जो राजा था, did, उसने किया, this every day यानी कि इसको हर दिन किया, without knowing, बिना जाने, that it was an exercise, के ये एक्सरसाइज है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो राजा था उसने इसे बिना जाने किया कि ये एक एक्सरसाइज है। Within a few weeks his body became fit and he felt alert and energetic. विदिन अ फ्यू डेज, विदिन अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ ही हफ्तों के अंदर, हिज बॉडी बिकेम फिट, तो उसकी जो बॉडी थी वो क्या होगी, फिट हो गई। एंड ही फेल्ट, उसने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है
फेल्ट जिसका मतलब होता है महसूस करना, और उसने महसूस किया अलर्ट एंड एनर्जेटिक, यानी कि उसने अलर्ट और एनर्जेटिक महसूस किया और उसकी जो बॉडी थी वो फिट हो गई कुछ ही चंद ही हफ्तों में। ही थैंक्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया एंड आस्क्ड द सीक्रेट फॉर ऑफ द क्योर। एंड आस्क का मतलब होता है पूछना, तो और पूछा द सीक्रेट ऑफ द क्योर, तो जो सीक्रेट था, राज था, ऑफ द क्योर, इलाज का, उसका पूछा। यानी कि जो राजा था उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और उससे जो इलाज है उसका राज पूछा। द रॉयल डॉक्टर सेड क्लेवरी, तो जो शाही डॉक्टर था उसने कहा क्लेवरी यानी कि होशियारी से कहा, यूर मजेस्टी ए महाराज, द मैजिक ऑफ दिस क्योर विल कीप यू फिट टिल यू कीप स्विंगिंग दीज डबल। द मैजिक ऑफ दिस क्योर यानी कि जो जादू है इस इलाज का, वेल कीप यू फिट, वो तुझे क्या रखेगा, फिट रखेगा, टिल तब तक, यू कीप स्विंगिंग दीज डबल, जब तक आप इसे क्या करेंगे, स्विंगिंग झुलाते रहेंगे, दीज डबल इन डबल्स को, यानी कि उसने कहा कि जो जादू है इस इलाज का वो आपको क्या करेगा, फिट रखेगा तब तक जब तक आप इन डबल को क्या करते रहेंगे, झुलाते रहेंगे। द डे यू स्टॉप यू विल बिकम इल अगेन, द डे यू स्टॉप यानी कि जिस दिन आप इसे रोकेंगे, यू विल बिकम इल अगेन, तो आप दोबारा से बीमार हो जाएंगे। इल का मतलब होता है बीमार हो जाना। द डॉक्टर हैड टॉट द किंग टू कीप फिट, तो जो डॉक्टर था हैड टॉट, उसने उसे सिखा दिया था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, तो उसने सिखा दिया था राजा को टू कीप फिट यानी कि फिट रहना सिखा दिया था। तो इसका जो मोरल है वो है डोंट बी लेजी टू कीप फिट, डोंट बी लेजी यानी कि आलसी मत बने, टू कीप फिट, फिट रहने के लिए आलसी मत बने। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।